सामईन बज़्म, हाज़रीन मस्जिद, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हाज़रीन महफ़िल, आइए हम सब मिलकर अपने आका की बारगाह में दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ झूम कर सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम वसलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस रब्बे किरदगार के लिए जो खालिक कायनात मालिक शहजहात है, उस वादहू ला शरीक की हम्द व सना जिसने करोड़ों बंदों को पैदा फरमाया, लेकिन एक बंदे का अंगूठा दूसरे बंदे के अंगूठे की तरह नहीं है। उस वादहू ला शरीक की हम्द व सना जिसने अरबों इंसान को पैदा किया, लेकिन एक इंसान की आँख का डोरा दूसरे इंसान की आँख को डोरे की तरह नहीं है। रब के हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम उस ज़ात मुक़द्दस पर उस ज़ात वाला पर जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। रब के महबूब दानाए ग़ुयूब मालिक रक़ाब उम्म फ़ख्र अरब व अजम वालिय कौनो मका सय्याह ला मका सैयद इंसोजा सरवर लाला रुख़ा नय्यर ताबा सरखील ज़ुहर जमाला सर नशीन महवशा जलवे सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम सुबह कायनात के शमशुद्दोहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा जनाब मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोहर बार पुरनवार में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत व ख़िरादत के बाद दरूद व सलाम के बाद वाजिबुल एहतराम सामईन बज़्म इस्लाम, हमें और आपको इस बात को सोचना है कि हम और आप एक उर्स में तशरीफ़ लाए हैं, और इस उर्स में जहाँ पर किसी ऐसे बाबा का उर्स नहीं है बल्कि एक आलिम दीन का उर्स है। और ये जहन बनाकर बैठना है कि जो मैसेज आपको यहाँ से दिया जाए आप उसे आम करें और ख़ुद उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये सुन्नियों के जो मदरसे होते हैं या इनके जो इदारे के जुलूस होते हैं या इनके एरास जो मनाए जाते हैं बुज़ुर्गान दीन के, इन उर्सों की तैयारी एक महीना कब्ल लोग करते हैं और 3 लाख 4 लाख 5 लाख 2 लाख 1 लाख रुपया खर्च करके एक 3 घंटे के लिए सिर्फ ये प्रोग्राम होता है। और 3 घंटे में आप सोचो, अगर 3 लाख को 3 घंटे में डिवाइड आप करेंगे तो 1 घंटा 1 लाख रुपया पड़ा है, तो कितना कीमती आपका घंटा है। तो आपको जो ज़रूरी बात बताई जाए उस पर आप अमल करें और बहुत संजीदगी के साथ आप महफिलों में तशरीफ़ रखा करें, वरना हमारे जलसे जुलूस अब बुनियादी नहीं रहे। इससे बेहतर है जब आपको पता हो कि आप जलसों का एहतमाम ना कर पाएंगे तो आप ऐसा गांव ढूंढिए जहां पर 30 साल 40 साल 50 साल से मकतब नहीं कायम है। आप उन गाँव को गोद लीजिए और 10,000 मंथली वहाँ के इमाम को दीजिए और कोशिश करिए कि वहाँ का गरीब मुसलमान और उसका बच्चा जब कुरान पढ़ेगा तो जो जलसे से आपको सवाब ना मिलेगा वो मकतब से इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। जलसा कराना, जलसे में बैठना ये कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इल्म दीन हासिल करना एक फ़र्ज़ है। और जब जान जाओगे कि इल्म दीन हासिल करने में या उसके
जो है इल्म दीन के फ़रोग़ के लिए हमारे उलमा और अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने कैसी कुर्बानियाँ पेश की है, तो कसम खुदा की ये कोशिश करोगे कि कोई भी ऐसा मकतब खाली ना हो जिसमें शानदार कारी और हाफिज का इंतज़ाम ना हो। आज जब तक हमारी तकरीरें या मुकर्रिर की तकरीर, खतीब की तकरीर, उसकी घन गरज आवाज़ जब तक हमारे कानों तक नहीं गूंजती, तब तक हमारी समाअत खामोश रहती है। हम चाहते हैं खतीब ऐसा हो जो घन गरज तकरीर करे और हमारी समाअत में गूंज पैदा हो जाए। हज़रात मोहतरम, हमने कुरान की आयत तिलावत की, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। आलिम जाहिल के बराबर नहीं, जाहिल आलिम के बराबर नहीं, गोया आलिम की बराबरी जाहिल नहीं कर सकते, और दोनों में फ़र्क है। वो अपना अलग मामला है और इल्म का मकाम अलग है। जाहिर और आलिम दोनों बराबर नहीं है। आकाए करीम की हदीस शरीफ है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स 1 या 3 या 5 बात किसी को सिखा दे, गोया वो अपना ठिकाना उसने जहन्नम बना लिया, जन्नत बना लिया, जिसने अगर किसी को दीन की बात सिखा दी है। और जो अपने घर से दीन हासिल करने के लिए मदरसे के लिए कदम निकाला, तो जब तक वापस ना आए, लिहाजा वो अल्लाह के रास्ते में है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जन्नत में आबिद भी जाएगा, जन्नत में आलिम भी जाएगा। जन्नत में जब आबिद जाएगा तो फरिश्ते रोकेंगे नहीं, लेकिन जब आलिम जाएगा तो फरिश्ते रोक लेंगे, फरमाएंगे जन्नत में जाना, लेकिन अपने चाहने वालों को जन्नत में लेकर जाओ। आबिद सिर्फ जन्नत में जाएगा, आलिम अपने मानने वालों को जन्नत में लेकर जाएगा। आप ये सोचो, जिसका उर्स आप मना रहे हैं, इन्होंने 40 साल खिदमत की आपके जहांगीरगंज के मदरसा अरबिया, जामिया अरबिया इजहारुल उलूम में। कोई बताए हजरत ने प्लॉट खरीदा हो, कोई बताए हजरत ने जाती मकान बनाया हो, कोई बताए हजरत ने जाती सरमाया जमा किया हो। आज का मौलवी इल्ला माशाअल्लाह 3 साल की इमामत पर जाता है, फ्लैट पहले बुक हो रहे हैं, प्लॉट पहले बुक हो रहा है, जमीनें पहले रजिस्ट्री हो रही है। सोचो, जिसकी तालीमात और खिदमात पर हमें अमल करना चाहिए, और जामिया इजहारुल उलूम को जो उन्होंने अपना खून और पसीना दिया है, सिर्फ जामिया को नहीं दिया है, जहांगीरगंज के अतराफ को दिया है, आजमगढ़ को दिया है, जौनपुर को दिया है, आपके इसी अंबेडकर नगर को दिया है, तमाम अतराफ व अकनाफ व आलम में मुफ्त आली जनाब मौलाना मोहम्मद कौसर खान नईमी अलैहि रहमा मुहताज तारुफ नहीं आपकी जात है। आलिम नबील, आलिम बाअमल, सूफी बासफ़ा, खलीफे हुजूर शारह बुखारी, खलीफे हुजूर शहजादे सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद कौसर खान नईमी अलैहि रहमा से लोगों ने पूछा, हुजूर ये मदरसे बनवा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये मस्जिद बनवा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इंटर कॉलेज आपने बनवाया, क्या फ़ायदा मिलेगा? अतराफ में जहाँ जहाँ मकतब नहीं है वहाँ मकतब कायम कर रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा? हजरत के साथ मैं अतराइट की सरजमीन पर गया था सन 2000 में, वहाँ मस्जिद की संग बुनियाद रखी जा रही है। वहाँ पूछा लोगों ने कि ये किस काम का? लोग पूछ रहे हैं कि ये सारे मामलात जो आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, शराबी के शराब छुड़वा रहे हैं, 2 झगड़ा करने वालों में सुलह करवा रहे हैं, 2 भाइयों में मुकदमात है तो सुलह करवा रहे हैं, ये किस काम के लिए?
आपको नतीजा तो वहां मिलेगा, जन्नत वहां मिलेगी, यहां क्या मिलेगा? तो मैंने अपनी जबान में कहा, नवाब वाजिद अली से पूछो कि नवाब वाजिद अली जो लखनऊ का है उसे क्या मिला है? आज नाम लेवा इसके कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा तारीखों में उसका नाम बंद है, उसके नाम की आज महफिलें नहीं सजाई जा रही है, आज उसके नाम का हंगामा नहीं है। पूछा जाए नवाब रामपुर से, ए नवाब रामपुर, तू मर गया और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारा, ये बता तेरा नाम लेवा कोई नहीं है। नवाब निजाम हैदराबाद से पूछा जाए, आज तेरा नाम लेवा कोई नहीं है, 2 जिल्दों में नाम बंद है, तारीख के औराक में नाम बंद है, उसका नाम लेवा कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर मौलाना मोहम्मद कौसर खान नईमी मेहमान मिल्लत ने वो काम किया है कि अल्लाह अकबर, आज मुंबई की सरजमीन पर आपका शागिर्द है तो नईमी साहब का नाम ले रहा है, आज उनका शागिर्द दिल्ली की सरजमीन पर है तो मेमारे मिल्लत का नाम ले रहा है। चारों तरफ आज मेमारे मिल्लत की सदाएं बुलंद हो रही है, क्योंकि इसलिए जो उन्होंने दीन का काम किया है वो कयामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। मेरे आका की हदीस शरीफ है, इंतकाल के बाद नाम आमाल का जब सिलसिला मुनक़ता हो जाता है तो 3 ऐसे नाम आमाल है जिसका सवाब मरने के बाद मिलता है। उसमें एक इल्मे नाफे भी है जिसमें हुजूर नईमी साहब क़िबला अलैहि रहमा ने मुकम्मल काम किया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मेमारे मिल्लत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप बखूबी जानते हैं हजरत को, बाहर भी मदरसे में कुछ हजरात तशरीफ रखते होंगे, यहाँ से ज़्यादा बाहर आवाज़ अच्छी आ रही है। अच्छी मिल रही है। मैं अपनी बातें एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई, नईमी साहब को मैंने करीब से जाना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझसे ज़्यादा तो यहाँ के लोग जानते हैं। मैंने उन शादियों में भी मैं आया, दौरान तालिब इल्मी का दौर था मेरे, मैं बरेली शरीफ साहब मंदिर इस्लाम से मैंने देखा, बताया मेरे अजीज़ों ने कि शादी में क्या सामान दिया जाएगा, क्या खाना बनेगा और किस तारीख को शादी होगी, हजरत ही तय करते थे। 15 साल से 2 भाइयों में झगड़ा, हजरत ही सुलह करवाते थे। मेरे भाई बहुत अफसोसनाक बात है, हम जिनकी तालीमात और खिदमात का जिक्र करने बैठे हैं, आज इख्तिलाफात की घड़ियां यही अलग अलग मुंतशिर हैं। जिनका उर्स मनाने बैठे हैं, जहां 2 इख्तिलाफ करने वाले हों उनमें सुलह करवा दे, 2 हासिदीन को मोहब्बत का जाम पिला दे, 2 झगड़ा करने वालों में सुलह करवा दे। आज उन्हीं के उर्स के मौके पर या उन्हीं के मदरसे के असातिज़ा को या जिम्मेदारान को, ये हमें जिम्मेदारान के बारे में सोचना है या मदरसे के मुदर्रिसीन के बारे में, कि हमने सुना हजरत से अतरैट की सरजमीन पर थे और खेता सराय में थे, किसी ने उलमा की शान में गुस्ताखी कर दी। हुजूर में इमाम मेरा मेमारे मिल्लत फरमाते हैं, तुमने कह कैसे दिया है, इस आलिम की शान में गुस्ताखी तुमने कैसी कर दी है। हुजूर उस पर बेइंतहा भड़क गए और आप गुस्सा फरमाते हैं तो पता ये चला हजरत की निगाहों में उलमा की शान बहुत बुलंद थी। और आज हजरत ही के उर्स में जिन नौजवानों ने उर्स करवाया है या जो करवाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो इजहारुल उलूम के मदरसे के जिम्मेदारान या मदरसे के लोग हो, लाख कोई हमसे आपसे नाराज हो, हमारा काम उसे मोहब्बत से मदऊ करना है, मोहब्बत से दावत देना है। यही तालीमात हुजूर में हमारे मिल्लत की थी, यही खिदमात हुजूर में हमारे मिल्लत की थी। हम किस पैराए पर कहाँ चले गए, किस रास्ते पे जा रहे हैं, उर्स किसका मना रहे हैं? आपको पता है सबको आराम करना है, सबको अपनी औलादें प्यारी होती हैं, सबको अपनी बीवियां प्यारी होती है, लेकिन यकीन जानिए सबसे ज्यादा वक्त अपनी औलादों को नहीं दिया में हमारे मिल्लत ने। शाबान में छुट्टी के बाद भी हुजूर में हमारे मिल्लत जहांगीरगंज के जामिया इजहारुल उलूम के सहन में होते थे, लोगों की परेशानियां सुलझाते थे और उनकी परेशानियों में जो है आप जाते थे। आप सोचो, लोग बीमार हो तो आप जाएं, लोगों की आयादत के लिए, लोगों का इंतकाल हो तो ताज़ियत के लिए जाएं। आज हम जिनका उर्स मना रहे हैं, लिहाजा हम उनके ही तालीमात और खिदमत से भटक रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात। हमें इन्हीं की तालीमात पर अमल करना है और जितने हजरत के शागिर्द हैं, जहां जहां तशरीफ रखते हैं,
चाहे बाहर बैठे हो मस्जिद के बाहर या मदरसे में या बाहर कहीं रोड पर हो, मैं एक पैगाम देता हूं हजरत का, सुन लीजिए आप लोग। आज जो ये पूरा इलाका आला हजरत के नाम का जो डंका बज रहा है, अगर ये सेहरा किसी के नाम जाता है और सच्चा पासबान कोई है और सुन्नी मुसलमानों के सीनों में हुब्बे मोहम्मदी का चिराग अगर कोई जलाया है तो वो जात मेमारे मिल्लत की थी। मेमारे मिल्लत जगह जगह जाकर हुब्बे मोहम्मदी का चिराग जलाए हैं, तो उनके शागिर्दों को भी चाहिए जहां जहां 10, 20, 50 घर मुसलमान हो वहां जाकर हुब्बे मोहम्मदी का चिराग जलाए। आप महीने में या हफ्ते में 2-4 दिन ऐसा निकालें जहां जाकर आप फी सबीलिल्लाह काम करें और बताएं आला हजरत कौन है, बताएं नमाज पढ़ना जरूरी है, हराम और हलाल का फर्क क्या है। आप मिलाद में हुजूर रफीक हुजूर मेमारे मिल्लत को देखते थे, आप पंचायत में हुजूर मेमारे मिल्लत को देखते थे, मस्जिदों के जुमा में हुजूर मेमारे मिल्लत को आप देखते थे, बड़े बड़े इजलास के जलसे के स्टेज के जीनत बने थे हुजूर मेमारे मिल्लत। जब जब जहां जहां जरूरत पड़ती हुजूर मेमारे मिल्लत बगैर किसी नजराने के जाते थे। कोई बता दे हजरत ने किसी से नजराने का मुतालबा किया था? वो कौन थे? नाशिरे मसलके आला हजरत थे। वो कौन थे? वो मसलके आला हजरत के पासबान थे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत में आते हादरा व माजिया अशाह इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान 67 साल जिंदगी आप गुजारते हैं और 67 साल जिंदगी में 24 घंटे में 2 घंटा सिर्फ आप आराम करते हैं, 22 घंटा आपने दीन और सुन्नत के लिए काम किया है, आपने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने मंदिर इस्लाम कायम किया, आला हजरत अजीमुल बरकत ने रजा जामा मस्जिद कायम की, आला हजरत अजीमुल बरकत फी सबीलिल्लाह आपने जिंदगी भर तकरीर की है, आला हजरत अजीमुल बरकत ने दर्स फी सबीलिल्लाह दिया है, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत 1400 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत में आते हादरा व माजिया जब पानी पर कलम उठाते हैं तो पानी की 311 किस्में लिखते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत जब मिट्टी पर कलम उठाते हैं तो किन मिट्टियों से आप तयम्मुम कर सकते हैं, तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने 306 किस्में लिखी है। मैं बताना यह चाहता हूं कि आला हजरत के मसलक पर चलकर और आला हजरत की मोहब्बत में हुजूर मेमारे मिल्लत ने भी वो काम किया है कि फी सबीलिल्लाह आप जलसे में जाते थे तो आप नजराने नहीं लेते थे। हुजूर मेमारे मिल्लत आप मिलाद शरीफ में जाते थे, खुद गाड़ियां आप रिजर्व करके जाते थे। ये जिगरा चाहिए। आज के दौर में बगैर लिफाफे का मौलवी हटता नहीं है। वो जिगर लाओ और वो मोहब्बत लाओ, वो इश्क लाओ, वो कौम का दर्द लाओ, वो कौम की मोहब्बत लाओ, और जब ये चीजें जमा हो जाएगी उन्हीं को मेमारे मिल्लत कहा जाता है, उन्हीं को कौसर खान नईमी अलैहि रहमा कहा जाता है। तो हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत के बारे में लोगों ने पूछा क्या मिलेगा, तो आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम लेवा 200 से ज्यादा मुल्कों में आप मौजूद हैं। आला हजरत के फॉलोवर 200 से ज्यादा मुल्कों में आज है। आला हजरत पर 47 ममालिक में आला हजरत पर PhD की जा रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत में आते हादरा व माजिया व गायबा शाह इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने दीन और सुन्नियत का वो काम किया है कि जगह जगह जाकर आप पंचायत में आप सुलह भी करवाया करते थे और आप मुनाजरा भी लड़ा करते थे, आप तकरीरें भी किया करते थे। और जब कोई आला हजरत अजीमुल बरकत के सामने ऐसी इबारतें गुजरती जो इबारतें नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जिन इबारतों में लिखा होता जिसका नाम मोहम्मद और अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, तो उनका जवाब भी आला हजरत देते थे। तो ये आला हजरत अजीमुल बरकत के उस्सा खान गुलामान आला हजरत और जुमला शागिर्द जितने इस वक्त लामदा सरकार हुजूर मेमारे मिल्लत के हैं, हमें भी मेमारे मिल्लत की सुन्नत को जिंदा करना चाहिए और उनकी तमाम खिदमात को हमें उनकी खिदमात को भूलने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस मिशन को मेमारे मिल्लत ने 40 आज से 52 साल पहले यहाँ पर लाकर कायम किया था, उसी मिशन को आज आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज उसी दीपक को फिर से जलाने की जरूरत है, आज उसी रोशनी को फिर से
चलाने की ज़रूरत है। इसलिए जब तक हमारे अंदर सच्ची मोहब्बत ना होगी और सच्ची दीन की फिक्र ना होगी, तब तक आप अहले सुन्नत वल जमात का काम नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे हजरत, मुबारक हो माशाअल्लाह, वाह वाह। हजरात मोहतरम, बात मेरी कड़वी ज़रूर लगेगी, बातें कड़वी ज़रूर लगेगी, वाह वाही तो यहाँ भर लोगे। फजर से अमल भी करना, फजर से अमल भी करना और दुआ करना, इलाहुल आलमीन मुझे मौका मिले मैं दीनों सुन्नियत का काम फी सबीलिल्लाह कर लूँ, फी सबीलिल्लाह कर लूँ। और जब ये दीन का काम करोगे तो कसम खुदा की जो रूहानी सुकून मिलेगा आपको, जो चैन आपको मिलेगा, वो 2 रकत नफल नमाज पढ़कर रात में आपको नहीं मिलेगा। और उनका दर्द रखो, ये सोचो ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं, आज नौजवान कहाँ जा रहे हैं। हुजूर में हमारे मिल्लत ने मदरसा कायम किया, इंटर कॉलेज बनाया, मस्जिद कायम की, माशाल्लाह। किस लिए कायम किया? कि हमारे नौजवान का मुस्तकबिल बेहतर हो सके, उसका फ्यूचर बेहतर हो सके, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके, उसके हालात अच्छे हो सके। लेकिन आज हालात क्या है? हमारा नौजवान तालीम हासिल कर रहा है नहीं। को पाक में अल्लाह ने एक सूरत ही नाजिल फरमा दी, नून वल कलम, नून वल कलम, जिसका दोनों खत आगे पीछे बराबर हो, वो नून। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, नूने नबूवत की कसम, मैंने आपको कलम दिया है, कलम। आज मुसलमान अपने भविष्य को, अपने मुस्तकबिल को और अपने फ्यूचर को, वो पंचर जोड़ने वाले जो साइकिल पंचर जोड़ते हैं जिस रिंच पाना से, मुसलमान का बच्चा उसी से अपनी मुस्तकबिल संवारना चाहता है। मुस्तकबिल रिंच और पाने से नहीं संवरने वाला। चाहते हो मुस्तकबिल बेहतर हो जाए तो हाथ में कलम पकड़ो, हाथ में कलम पकड़ो। जब हाथ में कलम पकड़ोगे तब आप सिस्टम में आओगे, वरना चौराहे पर चाय पीकर गुटके खाकर जिंदगी तो बर्बाद करोगे, अपने माँ बाप की खुशियां भी छीन लोगे। मुसलमान नाम का सिर्फ नौजवान पढ़ रहा है आज, और बच्चों को, माँ बाप को बहकाता है कि हमें नौकरी नहीं मिलती। यह गवर्नमेंट बीजेपी की है, मोदी जी है यहाँ के वजीर आजम। क्यों झूठ बोल रहे हो? हर साल IAS, PCS, UPSC का एग्जाम होता है, पूरी दुनिया देखती है रिजल्ट। 40, 42, 52, 48, 51 बच्चे IAS, PCS, UPSC क्वालिफाई करते हैं। वो कौन है बच्चे? वो मुसलमान के बच्चे हैं। 482 से जायद मुसलमान के बच्चे IAS, PCS क्वालिफाई कर लिए। ये तुम क्यों नहीं करते? कि हम पढ़ने के नाम पर लखनऊ जा रहे हैं, हम पढ़ने के नाम पर दिल्ली जा रहे हैं, और जामिया के इर्द गिर्द सिर्फ रात भर मोबाइल पर बात करते हैं, और जब पढ़ाई का वक्त होता है तो दिन भर सोते हैं और वापस आके अपने घर कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिली। पढ़ोगे तो तरक्की करोगे, जब तक न पढ़ोगे तब तक तरक्की नहीं करोगे। और सिस्टम में बदलाव चाहते हो तो कलम पकड़ो, कलम। में हमारे मिल्लत ने यही किया है कि सोचा कि मुसलमान के बच्चे, जहांगीरगंज के इलाके के बच्चे, जब ये जाहिल बच्चे पढ़ लिख लेंगे, इनकी औलादें पढ़ी लिखी होंगी, तो इंशाअल्लाह ये शरीयत और सुन्नत के पाबंद हो जाएंगे, ये हराम व हलाल के जो है जानकार हो जाएंगे, ये जायज़ व नाजायज में फर्क करने वाले हो जाएंगे। लेकिन अफसोस है ये, आज तुम अपनी हिस्ट्री पढ़ो, आज तुम्हारा कोई नाम नहीं हिंदुस्तान में है और बाहर भी कोई नाम नहीं है। इसलिए तालीमी मेयार में आज तुम 0.1 भी नहीं आते हो, तुम्हारा कहीं नामो नमूद नहीं है और तुम्हारा वजूद कहीं नहीं। कह दो रात भर गुटखा खाने के लिए, गुटखा खा के मुसलमान के बच्चे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया है। टीबी का मरीज हो रहा है, कैंसर का मरीज बन रहा है, लेकिन उसे पूछा जाए तो डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, स्कॉलर बन जा, साइंटिस्ट बन जा, फलासफर बन जा, मुफ्ती बन जा, PhD कर ले, तो वो इल्म नहीं हासिल करता। इसलिए कि उन औकात में, उन शहरों में सिर्फ उसने रात दिन नाजायज हराम कामों में वक्त गुजारा है। कभी उसने नहीं सोचा हमें भी जरूरत, हमारी जरूरत कौम को पड़ेगी तो हम भी अपना इल्म, अपने इल्म से फायदा अपने कौम को देंगे। इंशाअल्लाह अपनी ताकत से अपनी कौम को फायदा पहुंचाएंगे। हमने कभी ना सोचा कि हमें भी फायदा पहुंचाने की जरूरत है और हमसे भी लोग फायदा हासिल करें।
कौम का दर्द न रखेंगे कुछ ना होगा साहब। बताओ ना, मैं हमारे मिल्लत ने 40 साल में कोई अपना मकान बनवाया? हजरत ने कोई ऐसा काम किया? नहीं किया साहब। आज हालत क्या है? आज हालात तो इतने ख़राब है, 4 साल नहीं हुआ साहब, सबसे पहले मकान बनाए जाए, सबसे पहले मकान बनाए जाए। अफसोस इस बात की है कि आप इत्तेहाद कायम करिए, आप मोहब्बत कायम करिए, इत्तेफाक बनाइए। जब तक आप मुत्तफिक ना होंगे तब तक कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। ज़रूरत है हम सुन्नियों को कि हम बड़े इदारे कायम करें, यूनिवर्सिटी बनाएं, कॉलेज बनाएं, मेडिकल कॉलेज बनाएं, यूनानी कॉलेज बनाएं, लॉ कॉलेज बनाएं, MBBS कॉलेज बनाएं, मैनेजमेंट कॉलेज बनाएं, साइंस कॉलेज बनाएं। और हमें तरक्की की ज़रूरत है। हमारी उड़ान जब तक लंबी ना होगी, जब तक हम अपने परवाज, अपने पर को लंबी दूरी तक तैयार ना करेंगे, तब तक हम जिंदगी में कुछ ना कर पाएंगे। तुमने ये सोच लिया हमने एक मदरसा, एक मस्जिद बना ली, एक मकतब कायम कर लिया। आओ हुजूर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने मकातिब बनाए, कितने मदारिस खोल दिए। हमें ज़रूरत है कि हम जागें, हमें ज़रूरत हो कि हम बेदार हों। इसलिए कि जब आप कलम पकड़ोगे तो जब सुन्नियों के हाथ में कलम आएगा तो उनका अकीदा भी संवरेगा इंशाअल्लाह। और जिनके पास कलम है और अकीदा बह गया तो वो 11वीं सदी के मुजद्दिद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को वो क्या लिख रहा है, सरकश लिख रहा है। और जब सुन्नी कलम उठाएगा तो लिखेगा 11वीं सदी के मुजद्दिद हुजूर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे। जब कलम संवरता है तो अकीदा संवरता है, और जब कलम बहकता है तो अकीदा बहकता है, और जब अकीदा बहकता है तो कलम बहक जाता है। इसलिए जब अशरफ अली थानवी का अकीदा बदला तो कलम बहक गया, अशरफ अली थानवी का जब अकीदा बदला तो कलम बदल गया, जब महमूद का कलम अकीदा बदला तो कलम बदल गया, मुल्ला जीवन का, मुल्ला हसन का जब उसका अकीदा बदला तो कलम बदल गया, मुल्ला ज़ियाफत का जब अकीदा बदला तो कलम बदल गया, अशरफ अली थानवी का जब अकीदा बदला तो कलम बदल गया। लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत की जात पर, जब उनका अकीदा संवरता है तो कलम संवर जाता है, और जब हुजूर सदरुल शरिया का अकीदा संवरता है तो कलम संवर जाता है। इसलिए आप अपने अकीदों को संवारिए, कलम की अहमियत को समझिए। आज पूछा जाए इतने सारे मुसलमान के बच्चे हैं, कितनों के पास यहाँ कलम है, तो शायद 1-2 के पास, किसी के पास कलम नहीं है। इसलिए कलम की अहमियत हमने नहीं जानी। कलम हाथ में पकड़ो, बहुत बड़ी ताकत है। यही जो नाम आज तुम ले रहे हो ना, यहाँ आने वाले वक्त में तुम नाम ले रहे हो यहाँ पर प्रयागराज का, आज तुम इलाहाबाद कह रहे हो, आने वाली नस्लें उसे प्रयागराज कहेंगी। आज तुम नाम ले रहे हो अयोध्या, फैजाबाद का आने वाले लोग उसे अयोध्या कहेंगे। इसलिए तारीखें जब बदलती है, जो तुम्हें दिखाया जाता है तुम वही आईना देखते हो, और जब तुम पढ़ लिख लोगे तो यही समझ में बात आएगी, तारीख बदल देने से किसी की शख्सियत बदल नहीं जाती। क्या कहने, वाह वाह, बड़ा जुल्ला है। किसी की इज्जत और अजमत बदल नहीं जाती। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं हमारे मिल्लत के फाउंडेशन में जितने इसके मुंतज़मीन हैं, इंतज़ामिया में है, कमेटी में है, इनके जितने मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, आप हजरात खुलूसुलिल्लाहियत के साथ उर्स करिए। और जो हजरात इज़हारुल उलूम के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, जामिया के मुदर्रिसीन हैं, यहाँ के तलबा हैं, यहाँ के मुआविनीन हैं, मुहिब्बीन हैं, यहाँ के मुदाफ़िईन हैं, यहाँ इलाक़े के जितने मोमिनीन मुस्लिमीन हैं, सुन्नी जियाले मुसलमान हैं, वो इदारा आपका है। आप इदारे से मोहब्बत करिए। इसलिए इस इदारे से हुजूर में हमारे मिल्लत ने मोहब्बत किया। आपको किसी एक से चिढ़ हो सकती है, आपको किसी एक से आप बुग़्ज़ हसद कर सकते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि जिसने भी किसी फाउंडेशन का जो जन्मदाता होता है, जो फाउंडेशन का बुनियाद रखने वाला होता है, जो बुनियाद रखता है, वो किसी ऐरा गैरा नहीं होता, बहुत पढ़े लिखा होता है। और चाहे किसी भी मसलक की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी मजहब की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए ज़रूरी है आप हजरात कि आप हजरात जामिया से मोहब्बत करिए, हुजूर में हमारे मिल्लत के खिदमात और तालीमात से मोहब्बत करिए। और ये सोचिए कि हुजूर में हमारे मिल्लत ने बहुत सख्ती से आप
निपटते थे उन लोगों से जो आपस में दुश्मनी जो है लोग करते थे। आप सुलह से काम लेते थे। मेरी गुजारिश है आप हजरात मोहब्बत से काम लें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार हम सबको फैज़ान हुजूर में हमारे मिल्लत से मौला माला माल होने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। और मेरी बात अगर असर कर गई तो इंशाअल्लाह आने वाले उर्स में आप दिल बिछा कर आप लोगों को दावत पेश करें, और जिनको दावत न मिली वो भी तशरीफ़ लाई। इसलिए मैं हमारे मिल्लत पूरे जहांगीरगंज के थे, किसी एक के न थे, किसी एक के न थे। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी ये भी जानता हूँ कि एक साहब कहे हुजूर ऐसा है, मैं आपका बहुत बड़ा शहदाई हूँ, 20 साल से आपको मानता हूँ, जूतियाँ सीधी करता हूँ, हजरत मेरा भाई मेरा दुश्मन है न जाए। कहते तो उसके यहाँ पहले जाऊँगा, तेरे यहाँ बाद में आऊँगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ साहब जहांगीरगंज वालों, बोलो भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? लड्डू मुंह में क्या भाई, नहीं बोल रहे, क्या बात? सही बात है, बोलो ना, हाँ सही बात है तो इंशाअल्लाह अमल करो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी तो बात होगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। कि कौन जाने किस बुलंदी पर मेरे सर